हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है मेरे भाई। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे भारत व बिहार करंट अफेयर्स का 15 प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का 15 प्रश्न, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको करंट अफेयर में अच्छा पकड़ बने और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दोस्तों आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ, बताइए मेरे भाई। 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 में है पटना, ऑप्शन नंबर बी में है राजगीर, ऑप्शन नंबर सी में है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में है रांची। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पे हुआ। तो ये हुआ था राजगीर में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई भी डाउट, राजगीर में हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन बना। बताइए हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन बना। ऑप्शन नंबर 1 में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है कोरिया, ऑप्शन नंबर सी में है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी में है जापान। तो कौन बना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत। 2025 हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता भारत बना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। हॉकी एशिया कप 2025 जीतने से भारत ने कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बताइए कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी में 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक क्वालिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 2025 का ISTAF स्पेक्ट्रो वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ। बताइए मेरे भाई कहाँ पे हुआ आयोजित, और स्पेक्ट्रो वर्ल्ड कप क्या होता है, इसमें कौन से खेल खेले जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें होते हैं मेरे भाई किक वॉलीबॉल। क्या होते हैं, किक वॉलीबॉल, या फुट वॉलीबॉल। और इस खेल की उत्पत्ति कहां से हुई थी मेरे भाई। तो इस खेल की उत्पत्ति हुई थी थाईलैंड से। कहां से हुआ था, थाईलैंड से। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रो वर्ल्ड कप में कौन से खेल खेले जाते हैं। तो इसमें खेले जाते हैं किक वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल, इसी को बोलते हैं किक वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, 2025 का ISTAF स्पेक्ट्रो वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ। तो बताइए मेरे भाई कहां पे हुआ। तो ये हुआ था हमारा राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में था नई दिल्ली, बेंगलुरु, पटना और राजगीर। तो कहां पे हुआ, राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य ने किया। बताइए किस राज्य ने किया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो इसको किया था बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या था। बताइए मैस्कॉट क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में है शेरनी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में है गज सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है गज सिम्हा और ऑप्शन नंबर डी में है महाबली हाथी। तो इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। क्या था मेरे भाई, गज सिम्हा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किन शहरों में आयोजित हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किन शहरों में आयोजित हुए। तो ऑप्शन नंबर ए में है पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर। ऑप्शन नंबर बी में है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी में पटना और गया, ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ पटना। बताइए कौन होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आयोजन हुआ था पटना में, गया में, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में। ठीक है, इन सभी जगह ये मैच खेला गया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है।
इंडिगो ने हाल ही में बिहार के किस शहर से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की? बताइए किस शहर से शुरू की? तो ऑप्शन नंबर ए में है दरभंगा, ऑप्शन नंबर बी में पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी में गया और ऑप्शन नंबर डी में भागलपुर। तो इंडिगो एयरलाइन ने हाल ही में पूर्णिया शहर से हवाई सेवा शुरू करने की मेरे भाई घोषणा की है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। चलिए ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पूर्णिया से इंडिगो की नई उड़ान किस शहर को उड़ेगी? अब पूर्णिया से जो इंडिगो की नई उड़ान जो है, जो घोषणा किया गया है, ये किस शहर के लिए उड़ेगी? तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में है पटना और ऑप्शन नंबर डी में है बेंगलुरु। बताइए कौन से शहर के लिए उड़ेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, कोलकाता के लिए उड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए हाल ही में कौन सा नया पहचान पत्र शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सा पहचान पत्र शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन नंबर बी में है पैन कार्ड, ऑप्शन नंबर सी में आधार कार्ड और ऑप्शन नंबर डी में है पासपोर्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, आधार कार्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि हम लोग इस पर डाउट सेशन का क्लास लेकर के आए। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ा हुआ मानदेय किस महीने से मिलेगा? बताइए जो भी आंगनबाड़ी सेविका है, आंगनबाड़ी सेविका, उन सभी की महीने में क्या किया गया है? बढ़ोतरी किया गया है। तो वो किस महीने से उनको मिलना शुरू होगा? तो ऑप्शन नंबर में दिया गया है जुलाई 2025, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अगस्त 2025, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सितंबर 2025 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अक्टूबर 2025। तो किस माह से मिलना शुरू होगा? तो ये मिलना शुरू होगा सितंबर 2025 से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है अडानी पावर और DGPC ने किस देश में 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में दिया है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में भूटान, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी में म्यांमार। तो अब कहाँ पे हुआ ऐसा और किस चीज के बारे में बोला जा रहा है? अडानी पावर और DGPC ने किस देश में 570 मेगावाट, मतलब 570 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर समझौता की बात कर रहा है। तो किस देश में हुआ है? तो हुआ है भूटान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, बिहार SIR मामले में कौन सा संगठन याचिका करता है? बताइए बिहार SIR मामले में कौन सा संगठन याचिका करता है? ऑप्शन नंबर ए में है ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी में है NHRC, ऑप्शन नंबर सी में है नीति आयोग और ऑप्शन नंबर डी में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो बताइए मेरे साथी कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? सभी साथियों को पता होना चाहिए। आप सभी साथी इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5000, ऑप्शन नंबर बी में 8500, ऑप्शन नंबर डी में 10,000 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10,000 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12,000। तो कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8500 खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आ गया? स्पेक्ट्रो खेल की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? दोस्तों अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है ना कि स्पेक्ट्रो खेल में हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फुट वॉलीबॉल या किक वॉलीबॉल, और ये किस देश से उत्पत्ति हुआ था? थाईलैंड से। अभी हम लोगों ने इससे पिछले क्वेश्चन में इस पर चर्चा किया था। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थाईलैंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसका हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? बिहार और भारत का करंट अफेयर, जिसमें 15 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसका भी 15 प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, भारत और ईयू व्यापार, ईयू का मतलब होता है मेरे भाई यूरोपियन यूनियन, क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। तो भारत और यूरोपियन यूनियन व्यापार वार्ता का लक्ष्य किस वर्ष तक समझौता पूरा करना है, तो बताइए किस वर्ष तक पूरा करना है। ऑप्शन नंबर ए में है 2025, ऑप्शन नंबर बी में 2026, ऑप्शन नंबर सी में 2027 और ऑप्शन नंबर डी में 2030। तो किस वर्ष तक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2027 तक भारत और यूरोपियन यूनियन का जो व्यापार वार्ता का जो लक्ष्य है ये 2027 तक इसको पूरा कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है भारत नेपाल में हाल ही में कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ। दोस्तों अभी सभी साथी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे न्यूज के माध्यम से कि नेपाल में अभी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो वही यहाँ क्वेश्चन में है कि नेपाल में हाल ही में कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है जन आंदोलन 3, ऑप्शन नंबर बी में है जेन जेड प्रोटेस्ट और ऑप्शन नंबर सी में है युवा क्रांति, ऑप्शन नंबर डी में है लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। तो बताइए मेरे साथी कौन सा आंदोलन हुआ, तो ये आंदोलन का नाम था जेन जेड प्रोटेस्ट। क्या था, जेन जेड प्रोटेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये क्यों हुआ, ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं नेपाल में क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि जो मौजूदा सरकार है नेपाल के उसने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। ठीक है, इस कारण से युवा भड़क गए और वो लोग इसके लिए आंदोलन पर उतर है। समझ गए मेरे भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है नेपाल जेन जेड प्रोटेस्ट के कारण किसने इस्तीफा दिया। बताइए नेपाल में जो अभी जेन जेड प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे भाई, तो इसके कारण किसने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी में है मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रोटेस्ट के कारण, इस आंदोलन के कारण वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, 2026 का G20 सम्मेलन कहां आयोजित होगा। बताइए 2026 का G20 सम्मेलन कहां आयोजित होगा। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी में ब्राजील। तो कहां पे होगा बताइए मेरे भाई, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमेरिका में होगा। कहां पे होगा, अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रो होलनेस ने हाल ही में कौन सी सफलता पाई है। बताइए जमाइका एक देश है, इसके प्रधानमंत्री एंड्रो होलनेस ने हाल ही में कौन सी सफलता पाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, उपराष्ट्रपति बने, बी में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, सी में राष्ट्रपति चुने गए और डी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बने। तो बताइए मेरे भाई क्या बने, तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है भारत ने पहली बार ओमान को किस टूर्नामेंट में हराया। बताइए भारत ने पहली बार ओमान को किस टूर्नामेंट में हराया। तो ऑप्शन नंबर ए में है AFC कप। क्या है, AFC कप। ऑप्शन नंबर बी में है काफा नेशन कप 2025। क्या है, काफा नेशंस कप 2025 और ऑप्शन नंबर सी में है SAFF कप मतलब साफ कप और ऑप्शन नंबर डी में है एशियन कप क्वालिफायर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने पहली बार ओमान को हराया। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, काफा नेशंस कप 2025 का विजेता कौन रहा। बताइए अब काफा नेशंस 2025 का जो कप हुआ उसका फाइनल विजेता कौन रहा, तो फाइनल विजेता मेरे भाई रहा उज्बेकिस्तान। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया था, ईरान, भारत और कजाकिस्तान, लेकिन फाइनल विजेता रहा उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, भारत और किस देश के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA पर हस्ताक्षर हुआ। बताइए भारत और किस देश के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA पर हस्ताक्षर हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में इजराइल, ऑप्शन नंबर सी में है ब्रिटेन और डी में है जापान। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजराइल के बीच
BIA समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित होगा? बताइए मेरे भाई, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी में चेन्नई। कहां पे होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलकाता में होगा। ठीक है, कोलकाता में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब होगी? बताइए, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब होगी? तो ये होगा 2027 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2027 में ये पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नया MQ-28A किस प्रकार का विमान है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है ऑस्ट्रेलिया का नया MQ-28A किस प्रकार का विमान है? ऑप्शन नंबर ए में है फाइटर जेट, ऑप्शन नंबर बी में है पैसेंजर प्लेन, ऑप्शन नंबर सी में है ड्रोन, अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और ऑप्शन नंबर डी में हेलीकॉप्टर। बताइए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ये ऑस्ट्रेलिया का नया जो विमान है मेरे भाई MQ-28A, ये ड्रोन अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है WHO ने हाल ही में कौन सी नई सूची जारी की है? बताइए, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कौन सी नई सूची जारी की है? तो ए में है क्लाइमेट हेल्थ रिपोर्ट, बी में है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 24th एडिशन और ऑप्शन नंबर सी में है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और ऑप्शन नंबर डी में है पैंडेमिक प्रीपेयर्डनेस रिपोर्ट। क्या है मेरे भाई? प्रीपेयर्डनेस रिपोर्ट। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। WHO ने हाल ही में इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 24th एडिशन जारी करने का काम किया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? बताइए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 52,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में है 62,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 72,000 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी में है 82,000 करोड़। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 72,000 करोड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है भारत दुनिया में किस दवा वर्ग का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? बताइए, भारत जो है दुनिया में किस दवा वर्ग का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है वैक्सीन, ऑप्शन नंबर ए में वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी में जेनेरिक दवाएं, ऑप्शन नंबर सी में एंटीबायोटिक और ऑप्शन नंबर डी में कैंसर दवाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनेरिक दवाएं। ठीक है, अब हम लोग आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है हाल ही में भारत में FDI की स्थिति क्या देखी गई? बताइए, हाल ही में भारत में FDI की स्थिति क्या देखी गई? तो ऑप्शन नंबर ए में है तेज वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में है स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी में है शुद्ध प्रवाह में गिरावट और ऑप्शन नंबर डी में है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुद्ध प्रवाह में गिरावट। क्या देखने को मिला? शुद्ध प्रवाह में गिरावट। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी साथी को आज की क्लास में काफी मजा आया होगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और जो भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि हम लोग इस पर डाउट क्लास लेकर के आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।